बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम समाज की आवाज़ के साथ मैं हूं सलीम शाहीन और आप देख रहे हैं नवाए शाहीन न्यूज़ चैनल। आज का व्लॉग ज़िला मुजफ्फरगढ़ के सियासतदानों के नाम है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले हिंजरा, खर, गुरमानी, नवाब, लगारी, जतोई, बुखारी और गुपांग ग्रुप की सरकर्दा शख्सियात का ताल्लुक़ जागीरदारी निज़ाम से है। जब हिंदुस्तान में बादशाही सिस्टम कायम हुआ तो बड़े बड़े ओहदेदारों और उमरा को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जागीरें दी गई थीं। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मार धाड़ करने वाले शाही वफादार भी इसमें शामिल हो गए। इन तबकात को बेशुमार सहूलतें देने के बावजूद इनके मरकज़ी टैक्स और वाजिबात माफ़ कर दिए गए थे, इसलिए ये लोग माफिया कहलाते थे। बाद में बरतानिया ने हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने के लिए इलाके के इन बड़े बड़े मगरमच्छों की खूब परवरिश की, इनको खूब जागीरों से नवाजा और फिर इन्हीं लोगों ने बरतानिया को हिंदुस्तान में कदम जमाने की राहें हमवार की। इस माफिया ने हमारे बाप दादा को अपना ग़ुलाम बनाए रखा और आज उनकी औलादों ने हमें ग़ुलाम बना रखा है और हम इनके तब तक ग़ुलाम बने रहेंगे जब तक हमारे अंदर बगावत पैदा नहीं होती। काश हम में से कोई इस माफिया के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दे, काश हम बागी बन जाएं। नाज़रीन, अक्सर दोस्त कॉल करके पूछते हैं कि हल्का NA 177 में सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और दूसरा सवाल ये करते हैं कि क्या राना अब्दुल मन्नान हल्के की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे। तो आज का व्लॉग इन्हीं दो सवालों पर मुश्तमिल होगा। राना अब्दुल मन्नान MPA PP 272 किस्मत का वो धनी शख्स है कि जो सिर्फ 25 दिन में MPA बन गया। ये नाम किसी की सोच में भी नहीं था कि इलेक्शन से 25 दिन पहले जतोई ग्रुप ने राना अब्दुल मन्नान को अपनी विंग बनाने का ऐलान कर दिया। बादशाह शाह ग्रुप के कारकुनान ने खूब मजाक उड़ाया कि क्या जतोई ग्रुप का मुंशी बासित सुल्तान बुखारी का मुकाबला करेगा। जतोई ग्रुप के कारकुनान में भी सरगोशियाँ होने लगी, लेकिन सरदार दाऊद खान जतोई अपने फैसले पर डट गए, जिससे साबित हो गया कि इस नौजवान की उड़ान बहुत ऊंची है। इससे पहले सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फैसले पर डट जाया करते थे और वही राना अब्दुल मन्नान इलेक्शन के मैदान में ऐसा खिलाड़ी साबित हुआ कि सैयद बासित सुल्तान बुखारी को कहीं का भी ना छोड़ा। जिन लोगों ने मेरे साबका व्लॉग देखे हैं, सुने हैं, उन्हें याद होगा कि मैंने शर्तन कह दिया था कि राना अब्दुल मन्नान 4-5 हज़ार वोटों से जीत जाएगा और इसके साथ साथ मोअज़्ज़म खान जतोई 40-45 हज़ार वोटों की लीड से बुखारी ग्रुप को शिकस्त देगा। अब लोग यकीनन पूछेंगे कि क्या मैं कोई नजूमी हूँ, तो इसका जवाब ये है कि मैंने 1995 से सहाफ़त की इब्तिदा की थी। अब इतनी तजर्बा तो हो चुका है कि ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसके बाद सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब ने रिज़ल्ट में तब्दीली कराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, नून लीग की क़यादत की मिन्नत तरले किए, लेकिन बेसूद। फिर मखसूस सीट की डिमांड भी पूरी ना हो सकी। अब सेनेटर बनने की अफवाहें हैं, लेकिन इधर से भी कामयाबी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और अब सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब का जो अगला कदम है वो भी आपको बता दूं कि वो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो अपने बिजनेस पर तवज्जो देंगे। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि PTI की टिकट पर कामयाब होने वाला राना अब्दुल मन्नान हालात की नज़ाकत को समझते हुए और सैयद बासित सुल्तान बुखारी की सियासत को दीवार से लगाने के लिए और सैयद बासित सुल्तान बुखारी की थाना कचहरी पर गिरफ्त को ज़ीरो करने के लिए नून लीग में शामिल होकर इस वक्त नून लीग में अपना मकाम पैदा कर चुका है। और अगर PTI को अरूज नसीब हुआ तो राना अब्दुल मन्नान को PTI की टिकट हरगिज़ नहीं मिलेगी, चाहे इन्हें टिकट दिलाने के लिए जतोई साहबान भी कोशिश कर लें। तो कप्तान के सामने, जी हाँ नियाज़ी पठान के सामने इनकी कोशिश भी बेकार जाएगी। अब अगर राना अब्दुल मन्नान अपनी सियासी बका चाहता है तो वो हल्के में तरक्याती कामों का जाल बिछा दे और लोकल मुहाजिर का फ़र्क ख़त्म करके वोटरान को इज्जत दे और हल्के में सिर्फ चंद मफाद परस्त डेरों को तरजीह देने के बजाय हर अमीर गरीब के लिए अपने दिल के दरवाज़े खोल दे। बासूरत दीगर, अल्लाह हाफिज़। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा।